मानहानि मामले में सूरत की कोर्ट से दोषी ठहराए जाने और 2 साल की सजा मिलने के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देते हुए संसद से लेकर सड़क तक हंगामा बरपा रखा है। सत्ता पक्ष जहां लोकसभा सचिवालय द्वारा राहुल गांधी की सदस्यता रद्द किए जाने को कानून सम्मत उठाया गया कदम बता रहे हैं, वहीं कई विपक्षी नेताओं का इस मुद्दे पर कांग्रेस को समर्थन मिल रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक और सांसद है जिनकी सदस्यता राहुल गांधी की तरह ही समाप्त कर दी गई थी, लेकिन अब लोकसभा सचिवालय को उसे बहाल करना पड़ा है। इस पूरे मामले को राहुल गांधी की सदस्यता जाने के नए ताजा तरीन मामले से जोड़कर देखा जा रहा है। राहुल गांधी और इन सांसद जी के मामले की तुलना के लिए हमें इस पूरी प्रक्रिया को पहले समझना होगा। हमें जानना होगा कि उनके साथ क्या हुआ और उन्होंने किन कानूनी प्रक्रियाओं के जरिए अपनी सदस्यता वापस ली है। दरअसल इसी साल जनवरी महीने में केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप से एनसीपी के सांसद मोहम्मद फैजल की लोकसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई थी। लोकसभा सचिवालय ने ये कार्रवाई कवरत्ती सेशंस कोर्ट के उस फैसले के आने के बाद की, जिसमें मोहम्मद फैजल को हत्या के प्रयास में दोषी मानते हुए कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट का फैसला 11 जनवरी को आया था, लेकिन 12 जनवरी को ही एनसीपी सांसद ने केरल हाई कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। 13 जनवरी को लोकसभा सचिवालय ने भी नोटिफिकेशन जारी कर फैजल की सदस्यता समाप्त कर दी और उसे सजा के ऐलान वाली तिथि से ही मान्य बताया। 18 जनवरी आते आते चुनाव आयोग भी एक्शन में आ गया और लक्षद्वीप लोकसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा कर दी, लेकिन फैजल ने चुनाव आयोग के प्रेस नोट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। 25 जनवरी को केरल हाई कोर्ट ने फैजल की अपील पर सुनवाई करते हुए उसे मिली सजा को रद्द कर दिया। अब 27 जनवरी को चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कर बताया कि वो हाई कोर्ट के आदेश के आधार पर ही कोई फैसला लेगा। इसके बाद मोहम्मद फैजल ने कई ज्ञापन दिए थे, लेकिन लोकसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता जाने के 13 जनवरी के नोटिफिकेशन को वापस नहीं लिया। इसके बाद इस मामले में वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी की दलील के आधार पर मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और JB पाद्रीवाला के पीठ उनके मामले की सुनवाई के लिए राजी हुई। मंगलवार 28 मार्च को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इसके ठीक एक दिन बाद यानी आज 29 मार्च को सांसद की सदस्यता बहाल हो गई। अब राहुल गांधी के मामले पर नजर डालें तो सूरत सेशंस कोर्ट ने मोदी सरनेम टिप्पणी वाले मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई है। अभी राहुल गांधी को 30 दिन की मोहलत मिली हुई है। ये मोहलत बड़ी बात है। राहुल गांधी मामले में एक्सपर्ट्स का मानना है कि जनप्रतिनिधि कानून के तहत सांसद या विधायक सजा के सस्पेंड रहने और दोषी करार देने वाले फैसले पर रोक लगने के बाद ही अयोग्यता से बच सकते हैं। अगर अपील करने पर सजा निलंबित होती है तो अयोग्यता भी अपने आप खत्म हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सजा काटने के बाद राहुल गांधी पर 2029 तक के राजनीतिक करियर पर ग्रहण लग सकता है। ऐसे में बहुत कुछ इन्हीं 30 दिनों पर निर्भर करता है। टीम न्यूज़ नेशन।